सेगमेंट चुगलियों का अड्डा विद कशिश एंड तमन्ना। क्या कपिल शर्मा के साथ अब आम लोग भी करेंगे कॉमेडी? अक्षय कुमार पर कौन सी आई बड़ी मुसीबत? क्या बिग बॉस 19 से होगी यूट्यूबर्स की छुट्टी? रोडीज में राव साहब ने प्रिंस को क्यों दिखा दी औकात? क्या लाफ्टर शेफ सीजन 2 में कृष्णा अभिषेक करने जा रहे हैं दूसरी शादी? राम मंदिर में देखी विराट अनुष्का की जोड़ी। कशिश तो मैं शुरू करूं चुगली? बिल्कुल जो स्टार्ट पहली चुगली मैं करने वाली हूँ ना, वो चुगली नहीं है। कॉमेडी आती है तुझे? नहीं यार, थोड़ी बहुत तो आती होगी। इतनी नहीं आती, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत आती है। काश अगर आज से कुछ साल पहले कॉमेडी सर्कस में जा चली गई होती तो आज कपिल शर्मा के साथ होते हम लोग। वही यार, अब कपिल शर्मा के शो में जाने की तो कितने लोगों की वो रहती है, लेकिन कोई जा नहीं पाता। अगर मैं तुझसे बोलूँगी तो कपिल शर्मा के साथ कॉमेडी कर सकती है? कैसे? और मैं तुझसे बोलूँ कि तुझे सिर्फ अपनी 1 मिनट की वीडियो बनानी है और तू कपिल शर्मा के शो में जो नेटफ्लिक्स पे आता है, जिसको वर्ल्ड वाइड इतनी सारी कंट्रीज में देखा जाता है, वहाँ पर सीधा लॉन्च हो जाएगा तेरा। फिर तो ये इससे अच्छी खबर क्या ही होगी। अगर 1 मिनट की वीडियो बना के मैं कपिल शर्मा के साथ काम कर सकूंगी तो ये तो बहुत ही सोने पे सुहागा वाली बात है यार। हाँ तो सोच, ऐसा मान ले कि भगवान ने तेरी बात सुन ली और सोने पे सुहागा ही हो गया। कपिल शर्मा के शो में जाने के लिए अब जितने भी लोग हैं उन्हें इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, कॉमेडी शोज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल डिजिटल ज़माना है, 1 मिनट की वीडियो बनाओ और कपिल शर्मा के साथ काम पाओ। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी। यानी कपिल शर्मा यहाँ अभी तक जो बोलते थे ना करण जौहर नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे कपिल शर्मा ने जो काम करा है अपने शो, जो उनका शो आता है द कपिल शो, उसको उन्होंने बहुत ही अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेके गए। अब वो जो जनता है, जो वो टैलेंटेड लोग हैं जिनको बॉलीवुड में जगह नहीं मिलती, अब कपिल शर्मा जो है अपने शो में जगह दे रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है शायद कि आपको चाहे आपके अंदर कोई डांस मूव हो या कोई और तरीका हो सामने वाले को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए, तो आपको पूरी जगह मिलेगी हमारे शो पे। और कशिश, एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे को लगती है कि कपिल शर्मा खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से आए जहाँ पर उन्होंने स्ट्रगल देखा है, करा है। उन्हें पता है कि एक मुकाम तक पहुँचने के लिए स्टेज ऐसे ही नहीं मिल जाता है, कितना घिसना पड़ता है। अब हम लोग देखें, अगर कॉमेडी की बात करें तो कृष्णा है, चाहे सुनील ग्रोवर है, सुदेश लहरी है, चाहे भारती सिंह है, लाफ्टर क्वीन जिन्हें बोला जाता है। आज वो अगर लाफ्टर क्वीन के नाम से जानी जाती है तो कितना स्ट्रगल किया है। मैं तो यही बोलूँगी कि यार ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कपिल शर्मा की तरफ से कि वो आम जनता को मौका दे रहे हैं, और वैसे भी वो अपने शोज में आम जनता के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं और अपने जो सेलिब्रिटीज आते हैं उनसे भी इंटरेक्शन करवाते हैं उनका। तो लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने प्लेटफॉर्म अब दिया है लोगों को कि आप यहाँ आके अपना टैलेंट दिखा सकते हैं और हमारे साथ काम कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा टैलेंट, ये मतलब बहुत अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है। लेकिन तमन्ना, अब जब कॉमेडी की बात हो रही है तो बॉलीवुड के कॉमेडी किंग की भी बात कर लेते हैं। उनके बारे में क्या चुगली आई है? अक्षय कुमार के बारे में चुगली तो नहीं है, एक बहुत ही सैड न्यूज़ कह सकते हैं। यार कशिश, अब प्लीज मैं एक और सैड न्यूज़ नहीं सुनूंगी, लेकिन फिर भी बताओ। अब जैसे उनको बोलते कॉमेडी किंग है, लेकिन अभी उन्होंने लगातार 10 फिल्में अपनी फ्लॉप दी हैं। क्या? उनका जो अभी पिछला बैकग्राउंड अक्षय कुमार का गया है वो मतलब इतना कुछ खास उनके फेवर में नहीं हुआ है और मूवीज उनकी लगभग सारी फ्लॉप गई हैं। अब उन्होंने हाल फिलहाल में उनका करियर बूस्टअप का जब टाइम आया है, हेरा फेरी 3 जिससे परेश रावल ने बैकआउट कर लिया है, एग्जिट ले लिया है, तो यहाँ पे अक्षय कुमार के लिए कहा जा रहा है कि उनका जो है समय जो बढ़ने वाला था, ऊपर आने वाला था, वो फिर से नीचे जा सकता है। सच में? यार कशिश ऐसे मत बोल यार। अक्षय कुमार इस इंडस्ट्री की आन बान शान है। उनकी कॉमेडी की जो टाइमिंग है, अगर हम लोग पर्सनली भी अगर रियलिटी शोज़ में जब वो आते हैं अपने फिल्म प्रमोशंस के लिए, तब भी देखा है कि उनकी कॉमेडी की जो टाइमिंग है वो कितनी सही रहती है। लेकिन तुझे ये चीज़ तो बता दूं कि अक्षय कुमार का टाइम खराब कैसे हो सकता है? कैसे? क्योंकि ये तो सिर्फ एक मूवी से बैकआउट करा है परेश रावल ने, जो अक्षय कुमार के साथ वो काम कर रहे थे, हेरा फेरी 3। लेकिन अक्षय कुमार की एक और मूवी आ रही है, वेलकम टू द जंगल। तो उसमें भी परेश रावल जो है अक्षय कुमार के साथ काम कर रहे थे गाइज। और अगर लोग कह रहे हैं, मतलब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि अगर परेश रावल ने हेरा फेरी 3 से बैक आउट कर लिया है, एग्जिट ले लिया है, तो उसके बाद अक्षय कुमार ने उन पे कुछ चार्जेस फाइल करे। अब वो अगर वहां से भी बाहर निकल जाते हैं वेलकम टू द जंगल, तो ये मूवीज जो है कहीं ना कहीं बीच में अटक सकती हैं।
हाँ यार कशिश, ये तो है, लेकिन यार अक्षय कुमार को ना एक तो वो बैक टू बैक फिल्में देते हैं कि पिछली हिट गई नहीं कि दूसरी फिल्म का इंतजार खत्म हो अभी जाता जैसे है। 6 तारीख को उनकी हाउसफुल 5 आने वाली है, ओ, मैं और भी- उनकी अभी बैक टू बैक मूवीज जो है ना लाइनअप ही है। भूतिया बंगला करके एक मूवी आने वाली है, मतलब वो प्रिया दर्शन के साथ इनकी मूवी आ रही है, और उनके साथ मूवी आना अक्षय कुमार की तो सुपर डुपर हिट होती है। लेकिन अब हेरा फेरी 3 जो उनके साथ आ रही है, अब परेश रावल ने बैकआउट कर लिया है, तो कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि ये मूवी बीच में अटक सकती है, क्योंकि लोग जो है बाबू राव के किरदार में सिर्फ परेश रावल को देखना चाहते हैं, और अगर कोई और बाबू राव आता है तो ये मूवी फ्लॉप हो सकती है। हाँ यार कशिश, खैर ये तो है कि मे बी ये मूवी फ्लॉप हो जाए और अक्षय कुमार का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए, बट वो अक्षय कुमार है, वी नेवर नो कि वो अपना कमबैक कैसे वो करेंगे। खिलाड़ी भी है ना। यस, वो खिलाड़ी हैं, वो बॉस भी हैं, उन्हें पता है कि कैसे चीज़ों से निपटना है, कैसे काम करना है। खैर कशिश, अब हो गई बहुत इधर उधर की बात, क्यों ना अब आ जाएं थोड़ा अपने सेगमेंट पर, जिस पर तुम्हें भी चर्चा करने में मजा आएगा और मुझे भी आने वाला है। बिल्कुल। तो करें रियलिटी शो की बात। हाँ यार, रियलिटी शोज तो वन ऑफ माय फेवरेट शोज अब यार होते हैं। कॉमेडी किंग की बात हो गई है, तो क्यों ना बॉलीवुड के भाईजान की बात कर लेते हैं, उनके शो बिग बॉस 19 की। यस, बिग बॉस तो एक ऐसा शो है मेरे लिए, मतलब कि मेरे फेवरेट शोज में आता है। जैसे लाफ्टर शेफ अभी फेवरेट शो बन चुका है, रोडीज फेवरेट शो तो मेरा कब से ही है, बिग बॉस मेरा कब से फेवरेट शो है, लेकिन बिग बॉस 19 का इंतजार बहुत हो रहा है यार। यार कसम से बिग बॉस 19 का इंतजार तो मैं खुद कर रही हूँ, लेकिन इस बार जो चेंजेस होने वाले हैं ना कशिश बिग बॉस 19 में, वो बहुत अमेजिंग है। एक तो वो बढ़ गया उसका टाइम, 3 महीने आता था पहले, अब वो 6 महीने आएगा, मतलब बिल्कुल। डबल। और हम अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज, अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को जो है, एक मिनट क्या? लेट मी करेक्ट यू कशिश, सिर्फ टीवी सेलिब्रिटीज, नो नो इन्फ्लुएंसर्स। इन्फ्लुएंसर्स, नो यूट्यूबर्स, नो आम जनता, ओनली टीवी सेलिब्रिटीज। ये तो मुझे लगता है कुछ हटके कर रहे हैं इस बार। हाँ, क्योंकि ये अभी खैर इसके ऊपर आधिकारिक जानकारी नहीं आई है, लेकिन जहां तक बिग बॉस के सूत्रों के, लेकिन मुझे तमन्ना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिग बॉस वाले जो है यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स का फायदा बहुत उठाते हैं। हाँ, ये और तो उन्होंने उठा लिया है पिछले 1-2 साल में, जो उन्होंने करा है ना, एल्विश से जो उन्होंने खेलना स्टार्ट करा है, कि वो इन्फ्लुएंसर्स को लेके आते हैं, अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, उनको यूज करते हैं। सिर्फ हमने कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स देखे, सिर्फ एल्विश जो एक इकलौते इन्फ्लुएंसर थे जो वाइल्ड कार्ड में गए और जीते, बाकी सबका उन्होंने क्या करा, यूज एंड थ्रो। रजत दलाल का क्या करा, उन्होंने यूज करा, लास्ट मोमेंट तक यूज करा, कि मतलब वो वहां तक पहुंचे, क्योंकि पता है जनता जो है वो बिग बॉस देखेगी, क्योंकि वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर है। उसके बाद उनके लवकेश कटारिया के साथ क्या करा, उनको भी शो से बीच में बेफालतू के उससे निकाल दिया, कि मतलब आपसी सहमति से। हाँ। जबकि फॉर्मेट कुछ और होता है, और बिग बॉस जो है यूज एंड थ्रो वाला सीन करते हैं। बिल्कुल। अगर पिछले सीजन की मैं बात करूं, जहां पे जिस सीजन में रजत दलाल आए थे, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि एल्विश आर्मी का बहुत इस्तेमाल किया गया है उस चीज़ को लेके, क्योंकि उनको पता है कि रजत दलाल को सपोर्ट आएंगे। रजत दलाल को मतलब कशिश वो सीजन ऐसा था कि लास्ट तक ऐसा लग रहा था कि चलो यार, अगर रजत दलाल नहीं जीतेगा तो विवियन तो जीतेगा ही जीतेगा, क्योंकि विवियन की जब करण जीता तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि यार रजत दलाल को तो सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया, टीआरपी के लिए इस्तेमाल किया गया कि भाई वहाँ से हमें व्यूज़ आएंगे। और उसके बाद तो अब हमें लगता है कि एल्विश अपनी जो उनका ग्रुप है उसमें से तो अब किसी को नहीं भेजने वाले बिग बॉस में। अपनी तरफ से वो बिल्कुल 0 टीआरपी देंगे अब वो बिग बॉस को, क्योंकि जब वो रजत को बिग बॉस में सपोर्ट करने गए थे, भाई साहब मीडिया को क्या धोया था भाई। वो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो पेड मीडिया थी। वो जिस हिसाब से उनके क्वेश्चंस आ रहे थे, वो सिर्फ इतने सारे उसके अंदर कंटेस्टेंट बैठे हुए थे, टॉप 6 बैठे हुए थे आई थिंक, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस जो फेवर में जा रहे थे वो सिर्फ करणवीर मेहरा के जा रहे थे। और करणवीर मेहरा ने स्टार्टिंग से हमने बिग बॉस पूरा फॉलो करा है, हमने करणवीर मेहरा को इतना अच्छा तो नहीं देखा यार पूरे सीजन। जितना अच्छा मीडिया ने सवाल करे थे उतना अच्छा तो मैंने पूरे शो में नहीं देखा। और इवन विवेन ने भी इस बारे में बोला था कि ये सारे के सारे चुन चुन के करण के लिए सवाल लेकर आए। तो एल्विश ने भी बहुत साफ तरीके से बोल दिया था कि आप लोग भी तो पेड मीडिया है, आपको भी तो बुलाया गया है, और हम लोग यहाँ पे कोई घूमते थोड़ी रहते हैं कि हमें भी यहाँ हांडते थोड़ी ना कि यहाँ हम लोग यहाँ हांड रहे हैं, आपने बुला लिया। तो ये सारी चीजें। बट हाँ, बिग बॉस 19 में अगर इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स नहीं आते हैं तो
मुझे लगता है कि ये थोड़ा जो है मुश्किल होगा मुश्किल क्योंकि होगा, अब जो सफर है करेगा। हाँ, अब क्योंकि यूथ जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स पर डिपेंड करती है और सेलिब्रिटीज़ भी आजकल इन्फ्लुएंसर्स ही बन गए हैं। बिल्कुल। और रही बात, ये मेरे को लगता है कशिश इसलिए भी हो रहा है क्योंकि बहुत सारे टीवी सेलिब्रिटीज जो हैं आई थिंक अपनी इमेज की वजह से ये बोलते हैं कि हम लोग यूट्यूबर्स के साथ, इन्फ्लुएंसर्स के साथ बिग बॉस में नहीं आएंगे। उनको ये लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स जो आते हैं उनके अंदर एक डिग्निटी नहीं है, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसा स्टेटमेंट किसी सेलिब्रिटी ने दिया था, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी आपको जब अपनी इमेज क्लियर करनी होती है आप उस इन्फ्लुएंसर का ही सहारा लेते हो। बिल्कुल कशिश, ये तो साफ तौर और दिखती बात है कि अगर आपको कोई इन्फ्लुएंसर है, अगर आप उसके पास अच्छे फॉलोअर्स हैं, उसके पास अच्छे एक नंबर ऑफ व्यूज़ हैं, तो आप उसका इस्तेमाल करोगे, उसके बाद उसके साथ क्या करोगे आप? यूज एंड थ्रो, ये सारी चीजें। अब जब रियलिटी शोज की बात हो रही है तो रोडीज डबल क्रॉस की भी बात कर लेते हैं। ओह माय गॉड कशिश, लेटेस्ट एपिसोड रोडीज का क्या लाजवाब, सबसे बड़ा वो बोला गया था ना कि सबसे बड़ा डबल क्रॉस वाला एपिसोड जो होगा वो यही होगा और यही था। मुझे ऐसा लगता है कि कल के एपिसोड में जो हुआ है वो आज तक रोडीज की जर्नी में कभी नहीं हुआ। सबसे बड़ा डबल क्रॉस जो हुआ है वो कंटेस्टेंट, इस बार कंटेस्टेंट नहीं, गैंग लीडर के साथ हुआ है। और वो भी किस पॉइंट पे, जब वो गुल्लू ने जो है टिकट टू फिनाले जीत लिया, गौतम की टीम से वो टिकट टू फिनाले जीते और गौतम जो है खुशी से समाई नहीं फूल रहे थे। उन्होंने नेहा को इतना टीज करा, अरे नेहा क्या हुआ, नेहा क्या हुआ, क्योंकि मनमीत तो रस्सी पे चढ़ ही नहीं पाए। उसके बाद जब डबल क्रॉस का मौका मिला गुल्लू को, तो भाई क्यों ना वो अपने एल्विश, अपने फेवरेट गैंग लीडर के पास जाए। बिल्कुल। और कशिश एक चीज और नोटिस करने वाली बात है कि गुल्लू बार बार एल्विश यादव को इशारा भी दे रहा था कि भाई ठीक है, आप फाइनल में मेरे साथ खड़े रहोगे। एल्विश ने जब बोला ना कि तुम्हें देखना है, तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो और मैं बड़े भाई की तरह तुम्हें बता रहा हूँ, मैं फाइनल में तुम्हें देख के खुश हूँ लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी खड़ा रहना चाहता हूँ। गुल्लू ने हिंट दिया था कि भाई आप फाइनल में खड़े हो, मेरे साथ ही खड़े हो, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि गुल्लू ने डबल क्रॉस कर दिया। तो एल्विश यादव जो है वो अपनी एक रिदम में थे कि नहीं मुझे समझाना है, मुझे बोलना है। और जब रणविजय ने वो कार्ड दिखाया कि उस पे लिखा हुआ है एल्विश सिस्टम, एल्विश के जो थे वो स्पीचलेस थे बिल्कुल। मतलब वो एकदम ऐसे हो गए थे कि ये मेरे साथ यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब जो वो चाहते थे वो उनको मिल चुका है। उनको गुल्लू अपनी टीम में चाहिए था, अपनी गैंग में चाहिए था, गुल्लू उनकी टीम में आ चुका है। अब आगे जो कि आगे हमने ये न्यूज़ पहले ही बता दी थी जब सीजन स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब जो हम फाइनल भी आपको बता देते कि गुल्लू ही ये जो है शो भी जीतेगा। नहीं, ये तो मेरे को कंफर्म है। कशिश, अब गुल्लू की तो बात हो ही रही है तो क्यों ना एक और जो जिसको एल्विश यादव ने अपने दिमाग से बचाया था, अपना एक अनमोल रतन, मतलब वो तो बहुत अमेजिंग मतलब एल्विश जो है एक्सट्रीम स्मार्टेस्ट गैंग लीडर, मास्टरमाइंड, एल्विश के लिए ये वर्ड्स जो है कम है। बिल्कुल, मतलब इतने ब्रिलियंटली एल्विश यादव ने वो पूरा कार्ड सिस्टम समझा और उन्होंने एक भी कार्ड ओपन नहीं किया, सबको पास ऑन किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि उसने अपनी टीम का सबसे लॉयल और सबसे वो कहते हैं ना कि हीरा बंदा बचा लिया। उसे पता था, मतलब एल्विश यादव को बहुत क्लियर पता चल गया था वो, यहाँ तक कि योगेश को भी पता था कि मतलब आज अगर वो उन्होंने जैसे कहा ना कि अगर मैं अनसेफ हूँ तो मैं टारगेट हूँ, और वो टारगेट था कल। 10 वोट योगेश को था वहाँ पे। एल्विश ने जो सबका ब्रेन वॉश करा ना, हैट्स ऑफ टू एल्विश। बिल्कुल यार। मतलब प्रिंस, नेहा, रिया, गौतम, सबको इस तरह से मैनिपुलेट कर दिया कि वो अपने कार्ड जो है ओपन कर ही नहीं रहे थे, वो डर गए एक पॉइंट पे। लेकिन सबसे ज्यादा प्रिंस। लेकिन अगर जब प्रिंस की बात हो रही है कशिश, मैंने भी रिसेंट प्रोमो देखा, प्रिंस बहुत गलत तरीके से और अजीब तरीके से एल्विश से लड़ रहे थे। वो उसे लड़ना नहीं कहते, उसे पोक करना कहते हैं। मेरे को शायद ऐसा लगता है उसे बदतमीजी भी कहते हैं। वो जबरदस्ती का पोक करना है एल्विश को कहीं ना कहीं। अब एल्विश जो है इन सब चीज़ों से बहुत पीछे हट चुके हैं। वो अपना करियर, अपने काम पे फोकस ज़्यादा करते हैं ताकि वो अच्छे से इन सब कंट्रोवर्सी से दूर रहें। लेकिन प्रिंस जो है स्क्रीन टाइम लेने के लिए, ऐसा मुझे फील हो रहा है क्योंकि अब एल्विश जो आ गए हैं रोडीज में, तो वो स्क्रीन टाइम जो पहले प्रिंस को मिलता था वो एल्विश को मिल रहा है। अब वो एल्विश का स्क्रीन टाइम जो है ना छीनने के लिए जबरदस्ती का उनसे लड़ रहे हैं कि जो है ना एल्विश हाथ उठाए, एल्विश कुछ उल्टा बोले, बाहर रील्स कटे और जो है प्रिंस जो है छा जाए। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है ना प्रिंस को पुरानी बातें लाने की कोई जरूरत नहीं थी। और वही, और कशिश कि हम तुम्हारे क्षेत्र में गए थे, वहां पे ये बात तुम्हारी ये नहीं हुई था। लेकिन इसमें भी ये चीज है कि यार देखो,
अगर रोडीज का डबल क्रॉस सीजन की मैं बात करूँ, सीजन 20 की, तो इस सीजन में प्रिंस की जो इमेज है वो जिस तरीके की अब बन रही है वो सच में उनके लिए गलत है, क्योंकि प्रिंस एक तो बहुत पर्सनल हो जा रहे हैं। जब आप किसी भी शो में आते हैं तो आप एक शो के दायरे में रहकर खेलना चाहिए। आपको कोई भी ग्रजेस है तो आप शो के अंदर निकालो ना, आप पर्सनल ग्रजेस निकाल रहे हो, हम वहाँ गए थे, ये गए थे, ये गए थे, वो गए थे, हमने ये कर लिया था, वो कर लिया था। अगर देखा जाए तो प्रिंस को इस वक्त और कुछ नहीं हो रहा है, अपनी जो सेल्फ उनकी एक ऐसा इमेज बनी थी वो वही खराब डाउन हो जा रही रही है ना, क्योंकि लोग एल्विश यादव को ज्यादा पसंद कर रहे हैं कि वो बहुत स्मार्टली खेल रहे हैं, एक तो नए गैंग लीडर है और इतना बढ़िया खेल रहे हैं, सीधा बहुत अच्छा खेला फिनाले यार, पे पहुंच बहुत। गए हैं। तो ये प्रिंस के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा है कि भाई मैं इतने सालों से रोडीज में कर क्या रहा हूँ, अगर ये वहां पहुंच गया तो वो भड़ास है ना वो निकाल रहे हैं अपनी एल्विश के और ऊपर। एल्विश जो है मतलब फिनाले में नहीं पहुंचे थे, क्योंकि जो योगेश का टाइम था वो 138 सेकंड हाँ, आ रहा हाँ। था, और जो गुल्लू का था वो 129 था, रोहित का 130 था। हाँ। तो यहाँ पे जो है 8 सेकंड से जो है योगेश जो है वो नहीं पहुंच पाए थे फिनाले में। लेकिन जब गुल्लू ने डबल क्रॉस करा तो एल्विश यादव की वो पहली गैंग लीडर है जो फिनाले में पहुंच चुके हैं गाइस। बिल्कुल, ये तो अब है। जब एल्विश यादव की बात हो रही है, रोडीज की बात हो रही है, तो एल्विश यादव का एक और शो आ रहा है लाफ्टर शेफ, उसकी भी बात कर लेते हैं। हाँ यार, क्यों नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वहां पे पता है किसी की एक शादीशुदा कपल है, हाँ हाँ अब उनमें से जो है किसी की दूसरी शादी हो रही है शो पे। यार, किसकी शादी हो रही है मैं बताती हूँ। बता। कृष्णा शादी कर रहे हैं, हाँ। दूसरी शादी कर रहे हैं वो भी। दूसरी शादी कर रहे हैं यार कृष्णा अभिषेक, हाँ लेकिन कश्मीरा के साथ ही। हाँ, मुझे लगा था यार कहीं सुदेश जी ने ढूंढ लिए कोई और कश्मीरा। नहीं यार, कृष्णा और कश्मीरा की जो जोड़ी है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। दोनों का जब बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, और हम जब लाफ्टर शेफ में देखते हैं ना वो अंडरस्टैंडिंग दिखती है, एक कपल के अंदर जो दिखनी चाहिए ना वो साफ दिखती है। दोनों एक दूसरे की बेइज्जती भी करेंगे, और कृष्णा जो है कश्मीरा से डरते भी उतना ही है। हाँ, ये मैंने तो देखा है, बच्चे तो बच्चे, बाप भी मतलब अब ये जो प्रोमो आया है वहाँ पे कृष्णा अभिषेक का जो है बर्थडे है, लेकिन वो बर्थडे जो है अब वहाँ पे उनकी जो एक भौजी है यानी इंडियन भौजी अंकिता लोखंडे, वो पता है क्या बोल रही है? क्या? कि अब जब देवर जी का बर्थडे है तो क्यों ना मैं शादी करवा देती हूँ। हाँ, जिसपे कृष्णा कहते हैं अरे अरे नहीं अरे नहीं, ये कैसा गिफ्ट है, ये कैसा गिफ्ट है। लेकिन जिसमें समर्थ और अभिषेक जो जूता जूता चुराई चुराई कर रहे हैं, उसमें कृष्णा कह रहे हैं कि हाय राम, ये तो जूता चुराई नहीं, ये तो मच्छी बाजार बना दिया मेरी शादी। लेकिन भाई मजा आने वाला है। मैं इस एपिसोड का भी इंतजार कर रही हूँ कि कृष्णा अभिषेक की कश्मीरा के साथ शादी होगी तो काफी मजा आएगा। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जब शादी होगी तो बाराती जो आएंगे वो तो खूब धमाल मचाएंगे। लेकिन अभिषेक, समर्थ, एल्विश, कृष्णा, इन चारों की जो जोड़ी बन गई है ना इस वक्त लाफ्टर शेफ में, उन्होंने तो धमाल कर दिया है। मतलब लाफ्टर शेफ को मैं शुरू से देख रही हूँ, सीजन 1 से लेकर अब तक। इस वाले सीजन में जो मजा आ रहा है ना, बहुत मजा वो आ रहा है। सीजन 2 में था ही नहीं। मतलब बहुत अमेजिंग सीजन, और बहुत जिसे कहते हैं ना कि सैटरडे संडे का वेट मैं सिर्फ 2 ही चीज़ों के लिए करती हूँ, एक रोडीज, एक लाफ्टर शेफ, नो डाउट। क्योंकि Same दोनों here. में इतना मजा आता है। रोडीज में कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, लाफ्टर शेफ में कि अब नेक्स्ट किसके साथ रोस्टिंग होने वाली है। मतलब बहुत मजा आ रहा है। अब कशिश बात कर लेते हैं एक और वायरल सेंसेशन, वायरल न्यूज़, वायरल कपल की, जो इस वक्त इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। कौन है? आपके फेवरेट कपल विराट और हाँ, अनुष्का। अभी पता है वो वाह कहाँ गए यार, हैं? हाँ मेरे को पता है, मुझे कैसे नहीं पता होगा यार। मैं बता देती हूँ, वो गए हैं राम जी की नगरी और आपकी नगरी अयोध्या, और राम जी के दर्शन राम जी के दर्शन करे उन्होंने, हनुमानगढ़ी के दर्शन करे। मेरा घर वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, काश मैं भी वहाँ होती। गाइस, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं ये चली ना जाए कि एक तो राम मंदिर के भी दर्शन कर आऊंगी, विराट अनुष्का से भी मिले आऊंगी। लेकिन यार मैंने एक चीज़ देखी कि विराट की लाइफ में जब से अनुष्का आई है ना, उनकी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया। जैसे पहले वो अपने आप को जो लाइफ जो पहले बैलेंस नहीं थी ना, अब वो उनकी लाइफ जो है थोड़ी पटरी पे चल रही है और बैलेंस्ड हो गई है। बहुत बैलेंस, बहुत मतलब काम, एक कंपोज, एक उनका एक फैमिली बन चुकी है। हाँ। इनका एक बेटा, एक बेटी, उनकी वाइफ, मतलब हैप्पी फैमिली। हाँ। हम 4 जो बोलते हैं ना, फैमिली बहुत बढ़िया। उसके बाद ये लगातार जो है भगवान स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो अपने आप को ढकेल रहे हैं। अभी उन्होंने रिटायरमेंट लिया है और अपनी वाइफ के साथ वो जाते हैं, प्रेमानंद जी के दर्शन करते हैं। अब अयोध्या आए हैं वो दर्शन करने, हनुमानगढ़ी के, जहाँ पे लोग बोल रहे थे कि विराट कोहली जो है प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं पहुंचे।
उनको बिल्कुल। वहाँ पे इनविटेशन भी मिला था। तो वो ये चीज़ हो सकती है यार, क्योंकि विराट कोहली एक ऐसे सेलिब्रिटी है, एक बार को हम एक्टर्स को छोड़ सकते हैं, उनसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर विराट कोहली आ रहे हैं या धोनी आ रहे हैं या कोई और क्रिकेटर आ रहा है तो लोग उनको जो है छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं यार, विराट कोहली के नाम पर तो जनता इतनी ज़्यादा पागल हो जाती है, इतनी बौखला जाती है कि विराट कोहली, यार देखो एक तो वो हमारे देश की आन बान शान है, तो वो ऑब्वियसली उन्होंने अपना इतना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपने देश को दिया है, अपनी इंडियन क्रिकेट टीम को दिया है। और जब उन्होंने रिटायरमेंट लिया था ना, तो वो दुख तो था ही सबके चेहरे पे। और उनके साथ साथ उनके जो फेवरेट रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेंट ले लिया। तो कोई नहीं, लेकिन अब विराट कोहली जो है हमें लगता है पिच पे कम दिखेंगे, वो मंदिरों में ज्यादा दिखेंगे। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, और ये सही भी है, मेरे को ऐसा सही लगता है कि मतलब स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना चाहिए, अपने धर्म को फॉलो करना चाहिए, और अपनी संस्कृति को जब जानेंगे तभी तो अपने बच्चों को सिखाएंगे। बिल्कुल। अब लोग चाहे उन पे कितने एलिगेशंस लगा लें कि वो वहां जाके रह रहे हैं, यहाँ जाके रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, लेकिन विराट वही है ना, कोहली अपनी ने जो है मिट्टी थोड़ी भूल रहे हैं। विराट कोहली ने सबका मुंह बंद कर दिया। अब वो भाई राम मंदिर जा चुके हैं, हनुमानगढ़ी जा चुके हैं, वो राम जी के दर्शन कर चुके हैं, हनुमान जी के दर्शन कर चुके हैं, और अब भी मंदिर वो जाते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अब इसका मतलब थोड़ा ना कि वो सब जगह ऐसे बताते फिरेंगे। हाँ, ये तो है। अब यार देखिए, जो चीज़ें नज़रों में आ जाती हैं वो नज़रों में आ जाती हैं, जो नहीं आती वो नहीं आती। तो कशिश, चुगली एंड करने से पहले मेरा फेवरेट सवाल, फेवरेट चुगली ये कि गुल्लू एल्विश के टीम में आ गया। यार मेरी चुगली मत चुराया कर। भाई मेरा फेवरेट था कल का एपिसोड, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। हाँ। मैंने तो स्टोरी तक डाली है कि वहां पे गुल्लू ने जब डबल क्रॉस करा गौतम को, मजा आ गया। तेरी फेवरेट कौन सी थी? मेरी फेवरेट चुगली तो ये है कि एक तो कि एल्विश की टीम में गुल्लू आ गया है, जिसका वेट सिर्फ मैं और तो नहीं, पूरी एल्विश आर्मी, एल्विश जनता, रोडीज के फैंस कर रहे थे, वो फाइनली हो गया है। और दूसरी मेरी सबसे फेवरेट चुगली ये है कि लाफ्टर शेफ में कृष्णा की शादी दिखेगी। ओह माय गॉड, मैं तो ये देख रही हूँ कि बाराती जब नाचेंगे जो धमाल मचेगा, और हरपाल जो बाजी जब बाराती है वहाँ खिलाएंगे, पे जो बना के खिलाएंगे दूल्हा दुल्हन को, और फिर दूल्हा दुल्हन का जो पेट खराब होने वाला है वो क्या होगा। तो मजा आया आज की चुगली में, बहुत मजा आया यार। तुझे आया? मुझे तो बहुत मजा आया आज की चुगलियों में। आज की चुगली जो है बहुत अलग थी यार। हाँ। बहुत ही ज्यादा फन था, कहीं सैड न्यूज भी थी, लेकिन हाँ। गुड न्यूज भी थी कहीं ना कहीं। तो मतलब बढ़िया है, ओवरऑल बहुत अच्छा अप एंड डाउन था, लेकिन मजा आया। बहुत तीखा तड़का एंटरटेनमेंट का था ये। तो अब इस शो को यहाँ एंड करते हैं। बिल्कुल। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी चुगलियाँ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, एंड प्रेस द बेल आइकन। जब तक के लिए टाटा।